जी हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल नॉलेज टॉपिक पर। नॉलेज टॉपिक पर आज का टॉपिक रहेगा विजयादशमी के ऊपर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संपन्ना नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विजयादशमी को क्यों मनाते हैं, आइए आगे चल के हम जानते हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत हासिल की थी। इसीलिए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ कुंभकर्ण और इंद्रजित के पुतलों का दहन भी किया जाता है। इसी साल विजयादशमी का त्यौहार 26 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य की जीत हासिल की थी, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ था। दोस्तों, ये हम सभी को पता है, रावण एक अहंकारी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर दिखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले को दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। सोने की लंका का सम्राट रावण, आप जानिए दोस्तों, सोने की लंका का सम्राट था रावण। अस्त्र शस्त्रों का पारंगत, तपस्वी और प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञान था। कहा जाता है कि रावण अपने 10 सिर से 10 दिशाओं पर नियंत्रण कर सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की और 1,000वें वर्ष में उसने अपने एक सिर की आहुति दी। इसी तरह जब वह अपना 10वां सिर चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया कि उससे मारना मुश्किल था। 4 वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाला रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर दिखा गया। इस वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले की दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। रावण को अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर ली थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम सेना विजय के प्रतीक के रूप में लंका की राख अपने साथ लाई थी। यही कारण है रावण के पुतले की अस्थियों के घर लाया जाता है। साथ ही ये मान्यता भी प्रचलित है कि धन प्राप्ति कुबेर ने जिस स्वर्ण लंका का निर्माण किया था उसका राख घर की तिजोरी में रखने से स्वयं कुबेर का वास होता है। उस राख को अपनी तिजोरी से रखोगे तो स्वयं कुबेर अपने घर में वास होंगे। इसीलिए दोस्तों, आज भी घर में सुख समृद्धि, आज तक रावण का पुतला जलने के बाद लकड़ियों को घर लाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। आज तो दोस्तों टीवी और इंटरनेट में हर कोई रामायण देख के ज्ञान है कि रामायण क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि रावण श्री राम का परम शत्रु थे। अपने 10 शेरों के कारण भी उन्हें जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी है। 10 प्लस आनन, आनन का मतलब है मुख, इसीलिए उनको दशानन भी कहते हैं। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्वा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त था। उद्धत राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली,
शास्त्रों का प्रखर ज्ञान, प्रचंड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी भी रावण था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह से स्वर्ण से सज्जित बनाया था। इसीलिए उसकी लंका नगरी के सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का इसीलिए उनका लंका नगरी को सोने का नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाद मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहाँ पर आज भी महाराज रावण जी की पूजा होता है, पूजा किया जाता है। वहाँ आज भी रावण की चौतरी है। रावण के 5 भाई थे जो एक ही माता के संतान थे। वो है कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। अहिरावण और महिरावण दोनों जुड़वा भाई थे। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथ कई बार हुए थे। दोस्तों, रामायण को अगर हम बताते चले तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला एपिसोड। पूरे नॉलेज टॉपिक परिवार की तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं यहीं पे अंत करता हूं मेरी इस टॉपिक को। विजयादशमी किस लिए मनाया जाता है मैं आपको छोटे छोटे टिप्स जितने सारे मैंने कलेक्ट करके रखा था वो आपसे बता दिया। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक करके जाना। मुझे डिमोटिवेट मत करना, मोटिवेट देते रहना, क्योंकि आगे तक मैं आपके लिए ऐसा ही एक एक करके टॉपिक लाता रहूं। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं विदाई लेता हूं आपसे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।